हाँ भाई वाह। हेलो दोस्तों, जय जय श्याम। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि इसको बुखार आ रहा है और मुझे भी बुखार सा ही लग रहा है। तबीयत डाउन लग रही है और इतनी अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 10 बजे हैं। इसके पापा अभी अभी गए हैं काम पर और बहुत तेज़ वाली बारिश पड़ रही है। शायद रास्ते में गए पहुँचे होंगे, भीग गए होंगे। देखिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सारा पानी यहाँ आता है मेरी गैलरी में। चूल्हा भी भीग चुका है। मज़ा आ गया गाइस। बारिश पड़ रही है इतनी तेज, ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन तबीयत ज़रूर ख़राब हो रही है सभी की। बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है। देख ली ना गाइस कितनी ज़ोरदार बारिश पड़ रही है। लेकिन बारिश मतलब मौसम ऐसा हो रहा है ना, सर्दी गर्मी हो रही है तो बीमारियां फैला रही है। ये मौसम बीमारियां फैला रहा है। बुखार बहुत चल रहा है। बेटे को बुखार है, उसको बुखार उतर ही नहीं रहा। आज जाती इंजेक्शन लगवाने इसका, तो इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है। फिर भी देखती हूँ जैसे ही रुकेगी वैसे ही मैं इसकी दवाई लेने जाऊँगी। तो वैसे तो कुछ खास नहीं है ब्लॉग में, लेकिन जैसा भी है अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं आज क्या करूँगी। पूरे दिन का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं बाद में। देखिए यहाँ पर पूरे 1 घंटे तक लगातार बारिश पड़ने के बाद अब मेरे को करनी थी यहाँ पर सफाई और सुबह के बर्तन भी रह गए थे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन सी लग रही थी। बहुत ज़्यादा मेरे सर में और हाथ पैरों में दर्द हो रहा था और बुखार सा लग रहा था मुझे, तो मैं लेट गई थी, इसलिए मेरे बर्तन साफ़ नहीं हो पाए थे। और फिर मैंने उसके बाद उठकर देखा तो बहुत तेज़ी की बारिश पड़ रही थी, तो फिर बर्तन कैसे साफ़ कर सकती थी क्योंकि सारे में पानी पानी हो रखा था। ऊपर से कितनी ज़ोर से पानी आ रहा है आप लोगों ने देखा ही है अभी। और फिर मैंने बारिश बंद हो गई थी और फिर मैंने एक गोली खा करके फिर मैंने सोचा अब बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, ये गैलरी वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। और लगभग बारिश रुक ही चुकी थी, बस थोड़ी बहुत ही पड़ रही थी, तो कोई नहीं, इतनी तो चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं इसकी धुलाई कर देती हूँ यहाँ पर पूरे में। मतलब जब यहीं पे बर्तन धोए हैं तो सारे में गंदगी हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे सारे में पानी डाल के और अच्छे से बाल्टी से धुल दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे में बाइफर लगा दिया था क्योंकि जब तक यहाँ पर बाइफर नहीं लगाऊंगी पानी मतलब जाता ही नहीं है, यहाँ पर रुका रहता है और सारे में कीचड़ ही कीचड़ रहता है। और बाइफर लग जाता है तो फिर आसानी से यहाँ पर पूरा फर्श सूख जाता है क्योंकि पानी का कोई रास्ता ही नहीं है। और उसके बाद बोतलें भरनी थी मेरे को, मोटर चल रही थी तो मैंने बोतलें भर के रख दी थी। और फिर नंबर आ गया था बेटी की दवाई लेने जाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही थी, बार बार उसको बुखार आ रहा था जा रहा था और सर में दर्द बता रहा था वो। तो फाइनली आज उसको सुई लगने वाली है, तो मैं लेके जा रही थी उसको सुई अपने देवर के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मौसम कुछ ऐसा है। और मुरादाबाद सिटी का हाल, बोलते हैं मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे ये देख लीजिए गंगा जी बहती है मुरादाबाद में। मतलब 1 घंटा बारिश पड़ने के बाद ही ये हाल हो जाता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी घर। देखिए बच्चे मतलब बेटा रो रहा था, उसको सुई लग गई थी, तो सुई लगवा कर मैं आ चुकी थी। सुई लग गई पितेक्स के? कहाँ लगी सुई? कहाँ लगी सुई? बम में सुई लग गई बेटा के। कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाओगे आप। बार बार बुखार आता रहता है। नहीं तो गाइस इसके सुई लग गई है और मैं भी आई हूँ डॉक्टर की दुकान से इंजेक्शन लगवा के। अब सही हो जाओगे आप। और तनीसा आ गई है, सिया आ गई है स्कूल से, ही दोनों आ गए और इसने मेरे को राधे राधे नहीं बोली है। इधर आओ, राधे राधे बोलो सबको। राधे राधे। फिर से बारिश आने वाली है। मौसम ऐसा हो रहा लग रहा है कि फिर से
तो देखिए उसके बाद मैं पहुंच गई थी पार्लर, क्योंकि मेरे पार्लर जाने के थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। और बेटे का मतलब बेटा ठीक से खेल रहा था अच्छे से, और सिया भी घर पर थी, तो मैं इसलिए छोड़ गई थी उसको, और उसके पापा आ चुके थे। तो मैं चली गई थी, मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख लूँ, क्योंकि 2 दिन से वैसे ही छुट्टियाँ लग रही थी, जा नहीं पाई थी मैं। तो रास्ते में सब्जी की दुकान पड़ी थी, वहाँ से मैंने आलू वगैरह धनिया वगैरह खरीद लिया था, और फिर मैं आ गई थी घर। सही है। दत्तू चाय वाला है। प्रत्यक्ष चाय वाला। ठीक है प्रत्यक्ष, चाय बना बना के पिला करिए फिर तो। प्रत्यक्ष चाय वाला, एक खोखा खुलवा देंगे। उसके बाद देखिए बेटे ने चाय बना दी थी, और मैंने सर्व कर दी थी सबके लिए, क्योंकि हम 4 हैं तो 4 ही गिलास होंगे ना। तो फिर हमने चाय एंजॉय की बढ़िया से, और फिर आलू उबल चुके थे मेरे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये कितनी भाग भाग के मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि इसको खाना था आलू तनीसा को, इसलिए मेरे मतलब मैं कुछ भी मंगा रही थी तो ला कर दे रही थी। और यहाँ पर फिर आलू उबल चुके थे, ठंडे हो चुके थे, तो फिर मैंने 2 प्याज काट ली थी, हरी मिर्च वगैरह काट ली थी, धनिया वगैरह काट लिया था, और इधर मैंने आलू छील के अच्छे से मैश कर लिए थे, और फिर बढ़िया से बना दी थी चटनी और आलू मतलब पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर बड़े बड़े पराठे बना लिए थे, क्योंकि छोटे छोटे बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बारिश आ सकती थी, मौसम हो रहा था ऐसे ही बारिश वाला। तो यहाँ पर देखिए, और बारिश के मौसम में पराठे कितने बढ़िया लगते हैं, टेस्टी पराठे, कचौड़ी, पकौड़ी। कहते हैं ना, बारिश का मौसम हो और चाय पकौड़ी मिल जाए या चाय पराठे मिल जाए, तो वही आज मैंने सीन कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास ना ऑयल ही था, रिफ़ाइंड ख़त्म हो चुका था, क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा है, तो इसलिए रिफ़ाइंड था नहीं। तो मैंने फिर सोचा तेल के ही पराठे बना लेती हूँ। तो आज ये पराठे भी मैं मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ, क्योंकि उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे को है कचौरियाँ, यानी कि मेरे को कचौरी पसंद है, उनको आलू के पराठे पसंद है। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं कचौरियाँ नहीं बनाऊँगी, कचौरी में मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ऑयल लगता है, तो मैंने कहा पराठे बना देती हूँ उनकी फरमाइश पर। अपना क्या है, मतलब अपना तो हम लोग तो कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को आज मौका मिल रहा है गरम गरम पराठे खाने का, तो मैंने सोचा बना देती हूँ, और मौसम भी अच्छा था, तो फाइनली मैंने यहाँ पर सारे पराठे बना दिए थे, और ये लास्ट पराठा था।